गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी ये डिसाइड हो चुका है कि अमेरिका में जो नई गवर्नमेंट आएगी, जो बाइडेन उसके प्रेसिडेंट होने वाले हैं। जी हाँ, ऑलमोस्ट ये डिसाइड हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा उलटफेर ना हो तो ये डिसाइड हो गया है कि जो बाइडेन ही प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं अमेरिका के। अब हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि जो बाइडेन इंडिया के लिए अच्छे हैं या बुरे, या डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए अच्छे थे भी या बुरे थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो इंडिया के अगेंस्ट थी। यहाँ पर एक बात समझने वाली है, वो ये है कि जो बाइडेन वही शख्स हैं जिन्हें 2008 में हलाल पाकिस्तान या हिलाल पाकिस्तान कोई अवार्ड होता है उससे नवाजा गया था। और जो बाइडेन ने ही ओबामा के रिजीम में जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, पाकिस्तान की हेल्प की थी $7.5 बिलियन की एड से। यानी कि वो प्रो पाकिस्तान है, ये हम बोल सकते हैं इन द बिगिनिंग। अब दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी वही है जिसने 2005 में नरेंद्र मोदी, जो इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था। जी हाँ, और उसके बाद जब बराक ओबामा की सरकार आई थी, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी यूनाइटेड स्टेट्स में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया था और वो इंडिया भी आए थे। यानी कि उन लोगों ने वीज़ा दिया था हमारे प्रधानमंत्री को। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करने की कोशिश की जाए तो सिचुएशन ना तो इंडिया के प्रो है और ना ही अगेंस्ट है, यानी कि ना तो खिलाफ है और ना ही वो इंडिया के साथ खड़े हैं। अब कुछ लोग यहाँ बोल रहे हैं कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगी, तो कमला हैरिस बिलोंग्स फ्रॉम एन इंडियन कम्युनिटी, तो शायद वो इंडिया की हेल्प करेंगी, पर ऐसा है नहीं। उनके नाम में सिर्फ एक वर्ड लगा हुआ है कमला, जो इंडियन है, बाकी उनमें कुछ भी इंडियन नहीं है। शी इज़ नॉट प्रो इंडिया। जितनी भी इंडियन सेनेटर्स हैं जो पार्टली इंडियन हैं, दे आर नॉट लॉयल टू इंडिया और अमेरिका ईदर। दे आर लॉयल टू देयर ओन रिस्पेक्टिव पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, टू बी ऑनेस्ट। तो हम लोग कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा लेते हैं कि ओ माई गॉड, शी इज़ लिटिल बिट इंडियन सो शी माइट बी प्रो इंडिया, बट दैट्स नॉट ट्रू। उन्होंने कश्मीर में भी इंडिया के खिलाफ ही बयान दिया था। ह्यूमन राइट्स की वजह से उन्होंने कहा था 370 को हटाना सही डिसीजन नहीं रहा इंडियन गवर्नमेंट का। हालांकि वो इंडिया के लिए ही था अच्छा, लेकिन उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने CAA और NRC पे भी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ ही बयान दिया था। तो शी इज़ नॉट प्रो इंडियन एट ऑल और नीदर इज़ जो बाइडेन प्रो इंडियन एट ऑल। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रो इंडियन थे? इसमें हमें ये बात देखनी होगी कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत कमोशंस तो किए हैं, बहुत जुलूस तो निकाले हैं, पर डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से प्रो इंडियन नहीं थे। उन्होंने H1B वीज़ा पर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई जिससे इंडियन जो एम्प्लॉयज़ थे, इंडियन जो वर्कर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। इंडियन टेकीज़ जो अमेरिका जाना चाहते थे उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को रोका ईरान और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज से सस्ता ऑयल और गैस खरीदने से। यानी कि उन्होंने मना किया हमें कि आप ईरान से और वेनेजुएला जैसी कंट्री से सस्ता ऑयल और गैस नहीं खरीदेंगे, बल्कि अमेरिका से महंगा ऑयल और महंगी गैस खरीदेंगे। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखने वाली है कि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में ही हम पे इतनी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई थी कि हम अमेरिका के साथ एक मिनी ट्रेड वॉर में चले गए थे कुछ साल पहले ही। आपको हार्ले डेविसन केस याद होगा और भी आपको ऐसे बहुत सारे केसेस याद होंगे जिसमें अमेरिका ने इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटीज़ इम्पोज की थी। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये नहीं बोल सकते कि वो प्रो इंडियन थे। वो पहले अमेरिकन थे और अमेरिकन फर्स्ट वाले अपने बयान पर ही ज़्यादा वर्क करते थे। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बहुत सारा निवेश किया है इंडिया में और डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे इंडिया को बहुत बेनिफिट भी हुआ। बहुत सारे ऐसे पैक्ट होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। पर यहाँ एक बात और देखिए, जब इंडिया का चाइना से वॉर चल रहा था, इंडिया को नीड थी वेपन्स की, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को मना किया कि आप रशिया से वेपन्स मत खरीदिए, जबकि ये गलत बात थी क्योंकि इंडिया को उस समय वेपन्स की बहुत आवश्यकता थी। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फ्रेंडशिप का हवाला देते हुए ये कहा था इंडिया से, और अपने बहुत सारे बिजनेस टाइज का हवाला देते हुए कहा था कि अगर आपने रशिया से वेपन्स खरीदे तो हम और ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज़ आप पे लगाएंगे, हम और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस आप पर इम्पोज करेंगे। तो अगर आप ये सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रो इंडियन थे, नॉट एट ऑल। 2016 में जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया था और उम्मीद की थी कि अमेरिका इसमें हमारा साथ देगा बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज़ आवर फ्रेंड, तो उसमें भी अमेरिका वॉकआउट कर गया था, यानी कि बाहर निकल गया था और उसने ब्लेम किया था कि मैं इंडिया और चाइना की वजह से इस अकॉर्ड में पार्ट नहीं ले रहा हूँ। हालांकि इसके पीछे जो मेन रीज़न था वो ये था कि अमेरिका डेवलप
डेवलपमेंट अपने देश में नहीं रोकना चाहता था, चाहे क्लाइमेट कितना भी ख़राब हो जाए। वो चाहता था कि इंडिया और चाइना रोकें डेवलपमेंट, अमेरिका बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। अब यहाँ दो चीज़ें हैं जो हमें नोटिस करनी है। हमारी इकोनॉमी जहाँ है, अमेरिका के इलेक्शंस के बाद उसको ज़्यादा बूम नहीं मिलने वाला है। जितना थोड़ा बहुत हेल्प उसे पहले मिल रही थी अमेरिका से, वो मिलती रहेगी। हालांकि यहाँ पर जो H1B वीज़ाज़ हैं उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप की तरह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पे नहीं चला करते हैं, तो उम्मीद करते हैं जो हमारे टेकीज़ हैं उनके लिए कुछ गुड न्यूज़ आएगी। ऑयल पैक जो है हमारे ईरान और वेनेजुएला के साथ, उसको हम दोबारा से रिस्टोर कर सकेंगे, क्योंकि जो बाइडन मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा हम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। ऑयल किससे खरीदो, किससे नहीं खरीदो, वेपन्स किससे खरीदो, किससे नहीं खरीदो। बस दिक्कत यहाँ ये होने वाली है कि जो बाइडन इज़ नॉट प्रो इंडियन एंड ही इज़ प्रो पाकिस्तान। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हमें कश्मीर इशू के साथ आने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान आने वाले समय में जो बाइडन की मदद लेकर हो सकता है ये मुद्दा दोबारा यूएन में लेके जाए, और वो चाहेगा कि 370 जो पहले थी उसको दोबारा से एक बार रिस्टोर किया जाए। पाकिस्तान जो बाइडन के सामने एक बार दोबारा ह्यूमन राइट्स का मुद्दा रेस करेगा, कहेगा इंटरनेट की जो स्थिति है उसे बहाल किया जाए, और ये बोलेगा कि इंडिया में उनकी माइनॉरिटी पे बहुत जुल्म किए जाते हैं। वही उसका पुराना घिसा पिटा रोना, और अपने आप को FATF की ग्रे लिस्ट से किसी तरह से बाहर निकलवाने की कोशिश यहाँ करेगा। और मुझे उम्मीद भी है कि जो बाइडन उसकी यहाँ पे पूरी हेल्प करने वाले हैं। इसलिए नहीं कि ही लव्स पाकिस्तान, इसलिए कि वो चाहते हैं कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं लाइक इंडिया एंड चाइना वो डिस्टर्ब रहें। अगर वो डेवलप करते रहेंगे तो अमेरिका के लिए ये अच्छा नहीं होने वाला है इन अ लॉन्ग रन। तो जो बाइडन यहाँ पे अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी या इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पे बिल्कुल काम नहीं करने वाले। इकोनॉमिक टर्म्स पे देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ही इतना बड़ा है कि अमेरिका का उस पर कुछ खास प्रभाव फ़िलहाल तो नहीं पड़ने वाला है। इन अ लॉन्ग रन जो बाइडन मे बी अ लिटिल बिट बेनिफिशियल फॉर इंडिया इन बिजनेस टर्म्स। अगर बिजनेस की बात की जाए तो हमारे लिए थोड़ा सा बेटर जो बाइडन साबित हो सकते हैं, क्योंकि अंदर खाने डोनाल्ड ट्रंप हमारे लिए ज़्यादा डिवोटेड नहीं थे, कमिटेड नहीं थे। पर जो बाइडन हो सकता है कि जो सरफेस पे हैं वही अंदर हैं, तो हमें दिखेगा कि वो स्ट्रिक्ट हैं, पर थोड़ा सा हमारे लिए वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लीनियंट साबित हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि भले ही कमला हैरिस के गांव में उनके लिए पूजा की जा रही हो कि वो जीत जाएं, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएं, फर्स्ट इंडियन पार्शियल इंडियन लेडी टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनफॉर्चुनेटली शी इज़ नॉट लॉयल टू इंडिया, शी हैज़ नथिंग टू डू विद इंडिया एनी मोर। सो ये उम्मीद लगाना छोड़ दें। और ये हम लोगों के साथ दिक्कत है बहुत ज़्यादा कि हम लोग उम्मीदें बहुत लगा लेते हैं कि ओ माय गॉड अमेरिका में अब ये हो गया है तो हमारे लिए अब ये होगा। हमारे लिए कुछ भी नहीं होने वाला। आपको जो करना है अपने देश के लिए अपने आप ही करना पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ट्रस्ट मी। बिस्टॉक विद वरुण अवस्थी। चाओ।